स्वागत है आपका। उपचुनाव में हार के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ का दर्द एक बार फिर छलका है। कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी ही पार्टी पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से नहीं हारती, कांग्रेस से ही हारती है कांग्रेस, और जो गद्दारी करता है वो अपने भविष्य के साथ गद्दारी करता है। जमाना बदल गया है, कोई बात नहीं छुपती, 2 दिन या 2 महीने में सामने आ जाती है बात। पूर्व सीएम कमलनाथ का ये बयान। याद रखिएगा, लगभग जब भी कांग्रेस हारती है बीजेपी के कारण नहीं हारती, कांग्रेस के कारण हारती है। ये भी याद रखिएगा। और अब तो जमाना बदल गया, कोई बात छिपी नहीं, कोई बात छिपती नहीं है, सब सामने आ जाती है। 2 दिन में आए या 2 महीने में आए, सामने आ जाती है। और आप अगर ऐसा करता है, कोई गलत करता है, वो उस उम्मीदवार के साथ नहीं करता, वो अपने भविष्य के साथ करता है, छिंदवाड़ा के भविष्य के साथ गद्दारी करता है। ये हमें बात समझ। तो चलिए इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी और बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सरबंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। अब्बास जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अब्बास जी, वो कहते हैं ना कि अपनों के दिए हुए जख्म काफी गहरे होते हैं और बहुत देर लगती है उनको भरने में, वैसा ही कुछ कमलनाथ जी के साथ हो रहा है? देखिए, वो जो बात कही गई है, एक पूर्व विधायक वहां से गए हैं अजय चौधरी जी, और उनके परिप्रेक्ष्य में कुछ बात हुई है। हर राजनीतिक दल में ऐसा होता है और यही प्रैक्टिकल बात भी है, जिसको अगर दूसरी तरह के मायने निकाले जाएं, जो दूसरी एक राजनीतिक दल का बात है यहाँ पर, तो वो गलत होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो जो अपनी मातृ संस्था को छोड़े, जो अपने राजनीतिक दल को बदले, जो धोखा दे, जो विचारधारा को बदले, जो अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दे, तो वो अपने भविष्य के साथ खेल रहा है। तो इसके अंदर क्या इतना बड़ा समझ में नहीं आता विषय होता है। नहीं, अब्बास जी ये भी कहा है कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं हारती, कांग्रेस से ही हारती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक विफलता भी बताई है पार्टी की। किसी भी भाषण को अगर हम एक अंशभाग लेके सुनेंगे तो मुझे लगता है मायने बदल जाएंगे। अगर किसी बात को समझना है तो आधे घंटे के भाषण को आधे घंटे का समझना होगा, तो एक वो पूरी भूमिका समझ में आती है, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में क्या बात कही जा रही है। तो ये जो हालिया उदाहरण है उसी का है। हमारी सरकार गिरी अगर है तो भाजपा ने हमारे 22 विधायकों को शुरुआती उसके अंदर अपने पाले के अंदर लालच दे के, लोभ दे के, प्रलोभन देकर लाया और वो चले गए। तो हमारों की वजह से बीजेपी के साथ मिलना उनका जो हुआ वो हमारे थे, उससे हमारी सरकार गिरी, हमारा नुकसान हुआ। तो इसके अंदर तो ये सीधे सीधे प्रमाणित है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं कहीं ऐसी परेशानियां झेली हैं। तो ये तो एक चला आ रहा है, राजनीति का हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये एक अभी के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है और सबने देखा है उस चीज को। ठीक है, रजनीश अग्रवाल जी, आपका क्या कहना है? कमलनाथ जी ने यही कहा है कि कांग्रेस जो है बीजेपी से नहीं हारी है, कांग्रेस से खुद हार गई। देखिए, सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत कमलनाथ जी के भीतर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस प्रकार से उन राज्यों में जहां कांग्रेस की तूती फूला करती थी, वहां कांग्रेस 4-5वें स्थान पर पहुंच गई। और मध्य प्रदेश में उनको लाभ इसलिए मिल जाता है कि यहाँ लगभग बाइपोलर पॉलिटिकल सिस्टम है, पैटर्न है। तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी वोट कांग्रेस को चला जाता है। वरना क्या आप हालात उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आसपास के राज्यों के देख लें तो पता चलता है कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ही कांग्रेस हारती है, ये तो सबसे बड़ा लांछन और आरोप स्वयं के ऊपर है। इसका मतलब है संगठन आपसे नहीं संभलता। इसका मतलब है कि आपके संगठन के नेताओं पर आपस का विश्वास कमजोर है। इसका मतलब है कि आपका संगठन, आपका कार्यकर्ता एक ध्येय, एक उद्देश्य के लिए काम नहीं करता। इसका मतलब है कि गिरोहबाजी, गुटबाजी आपके यहाँ जोरों पर है। इसका मतलब है कि कांग्रेस धड़े धड़ों में बटी है। एक धड़ा अगर पावर में आता तो दूसरा धड़ा निपटाता है। तो ये स्वीकार करना चाहिए। अंततः इनडायरेक्टली आप यही स्वीकार कर रहे हैं कि आपके नेतृत्व में खोट है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में खोट है। और स्वीकार आप करें तो ना करें तो सच्चाई तो यही है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में कोई वर्टिकल डिवीजन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का ढंग आप मीडिया के सामने भी उजागर है। और आज का नई नवीन पार्टी नहीं है। अब्बास जी, एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल करना चाहूंगा। एक सीनियर लीडर, पूर्व सीएम होने के नाते आपको नहीं लगता कि पूर्व सीएम कमलनाथ को ऐसे बयान देने की जगह ऐसे बयान देने चाहिए, कार्यकर्ता ऊर्जावान हो?
100% सही बयान दिया है। मैं अपने नेता के बयान का समर्थन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है वो प्रैक्टिकल बात कही है कि जो कार्यकर्ता, जो हमारे 22 कार्यकर्ता, जो विधायक थे, जो मंत्री भी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, ये वो लोग थे जिन्होंने भविष्य के साथ खेला, लोकतंत्र के अंदर धोखा दिया, और इन्होंने मध्य प्रदेश और कांग्रेस और सबके भविष्य के साथ खेला है, इस प्रदेश के भी। और ये बातें कर रहे हैं रजनीश भाई हमारे बड़े बड़े कि ये नहीं दिखता, वो नहीं दिखता, तो क्या 2018 में उन्होंने मान लिया कि इनके विरोध में वोट था? बाइपोलर पार्टी सिस्टम तो और जगह पर भी होगा, लेकिन हिंदी बेल्ट की जो सीमित, हिंदी बेल्ट में सीमित हो पार्टी, वो राष्ट्रीय बात कर रही हो, पूरे देश के अंदर अपने जलवे की बात कर रही हो, वो 31-32% वोट लेकर जो राष्ट्र की सत्ता के अंदर आए हो, वो ऐसे बात कर रहे हैं अहंकार के अंदर, जैसे पूरे देश के अंदर 70% उनके विरोध में वोट नहीं डलाओ बल्कि उनके समर्थन में डलाओ। अहंकार भारतीय जनता पार्टी का सही नहीं है। कमलनाथ जी ने जो बात कही है वो लोकतंत्र के हथियारों की बात कही है, और वो बिल्कुल सही है। ठीक है बाजी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा उन्होंने कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं हारती, कांग्रेस से ही हारती है। बड़ी बात कह गए वो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकार हमसे जुड़ने के लिए, और रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने।